नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार सरकार ने साल 2024 के लिए छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। आपको मालूम है कि जैसे ही इस कैलेंडर को जारी किया गया वैसे ही हंगामा मच गया है। आपको मालूम है कि अब बीजेपी नेता सीएम नीतीश कुमार को और लालू प्रसाद यादव को घेरने में जुट गए हैं और उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि ये ग़ज़वाए हिंद का पहला चरण है और उन्होंने तो ये भी कहा है और बिहार सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया है, तुष्टीकरण का आरोप लगा दिया है। तो आज हम इसी मौजू पर बातचीत करेंगे और इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीपीआईएमएल विधायक संदीप सौरभ जी हैं। सबसे पहले खूब शुक्रिया बात करने के लिए। जी धन्यवाद। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि जैसे ही कैलेंडर जारी हुआ है वैसे ही हंगामा मच गया। सबसे पहले तो आपकी राय जानना चाहेंगे क्योंकि कैलेंडर तो आपने भी देखा। कैलेंडर पर हम आते हैं, लेकिन हम अपनी राय पहले इस बात पर दे रहे हैं कि भाजपा के नेता इस पर क्या कह रहे हैं। जी देखिए, भाजपा को बिहार के अंदर जिस तरीके से बहालियां हो रही हैं, जिस तरीके से कई सारे सुधार हो रहे हैं एजुकेशन के अंदर भी, तो वो केवल बैठ करके इस जुगत में बैठे हुए हैं कि कब उनको हिंदू मुस्लिम का टॉपिक मिले और उनका जो सबसे पसंदीदा टॉपिक होता है हाँ। उस टॉपिक पे वो लग जाते हैं। अब ये ग़ज़वाए हिंद का पहला चरण कहना और तुष्टीकरण कहना, आप बताइए कि भाजपा ने पिछले 10 सालों में देश के अंदर एक ट्रेंड बनाया है जहाँ पे आप अगर धर्मनिरपेक्षता की बात करेंगे तो आपको तुष्टीकरण कहा जाएगा, लेकिन उन्मादियों को, बलात्कारियों को, हत्यारों को वो बचाते रहते हैं, जेल से निकाल करके उनको माला पहनाते हैं, वो तुष्टीकरण उनको नहीं लगता है। तो खैर, भाजपा पे बाद में हम आएंगे। ये जो पूरा शिक्षा विभाग ने जो कैलेंडर जारी किया है, हमें लगता है कि इसका कोई ज़रूरत नहीं था। पिछले साल भी इन लोगों ने कैलेंडर में बदलाव किया था। बिल्कुल बिल्कुल जी। बहुत हंगामा हुआ, उसके बाद फिर वापस किया और फिर से वही रास्ते पे चल रहा है। बिल्कुल जी। तो ये तो कतई मेरे ख्याल से सरकार का ये तो फैसला नहीं है, चंद अधिकारियों का फैसला है। और ये अधिकारी जो हैं, शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, ये सिर्फ मौजूदा सरकार को इस तरह के चीज़ों को करके बदनाम करवाने के लिए कर रहे हैं। बदनाम करवाने के लिए निश्चित तौर से जी। और मैं पहले भी कहा था कि सरकार को इस पर एकदम सख्ती से आना चाहिए। हम लोग सरकार में हैं, महागठबंधन की बिहार के अंदर सरकार है जी। और आप अचानक से बिना कोई कारण का, बिना कोई तर्क का आप छुट्टियों में कटौती कर दे रहे हैं टीचर्स के। जी। आप करें कि छठ पे छुट्टी कम हो जाएगी, रक्षाबंधन में छुट्टी नहीं होगी, जन्माष्टमी में छुट्टी नहीं होगी, तो इससे आप हासिल क्या कर लेंगे। बिल्कुल जी। आप कह रहे हैं कि एक महीना गर्मी की छुट्टी रहेगी और सारे टीचर्स को 1 महीना तक स्कूल में जाना पड़ेगा। तो जब बच्चों की छुट्टी, स्कूल की छुट्टी गर्मी में इसीलिए होती है ताकि लू का मौसम होता है, लोगों की तबीयत खराब होती है, तो चलिए उस समय स्कूल बंद रहेंगे, बच्चे नहीं आएंगे, लेकिन टीचर्स को आना पड़ेगा वहां पे, क्योंकि हमको दिखाना है भाई कि हम सख्त हैं, हम काम कर रहे हैं। ये जो पूरा अप्रोच है, ये जो सिंघम स्टाइल बना लिया है के पाठक ने, इसके ऊपर लगाम लगना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि ये 2 काम अच्छा करते हैं लेकिन 10 काम खराब करते हैं। 2 काम अच्छा, 10 काम खराब, इसलिए इनके ऊपर लगाम लगाया जाना चाहिए। और जिन लोगों ने भी ये कैलेंडर जारी किया है, सरकार को हस्तक्षेप करके इसको तुरंत ठीक कर देना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस तरह के जो आदेश दिए जा रहे हैं, जैसा कि हमने भी देखा कि हिंदू पर्व में छुट्टियां जो है उसमें कटौती कर दी गई है, अगर हम मुस्लिम त्योहारों की बात करें तो छुट्टियों में इजाफा कर दिया गया, तो ऐसे फरमान से माहौल खराब होगा, ऐसे फरमान से शिक्षक नाराज होंगे, जनता नाराज होगी, सब लोग नाराज होंगे और महंगा पड़ जाएगा महागठबंधन। मैं इसको हिंदू मुसलमान एंगल से देखता नहीं हूँ जी। मुझे लगता है कि जिन हिंदू त्योहारों में छुट्टियों की कटौती की गई है उसको सरकार एक बार देख ले कि क्या वो छुट्टियों का, जैसे आप राखी में आपने स्कूल खोल दिया, पिछली बार भी आपने किया, रक्षाबंधन के समय स्कूल खोल दिया, कितने बच्चे आए पढ़ने। तो जब स्टूडेंट्स ही नहीं आएंगे, पूरे बिहार में लोग राखी मना रहे हैं, लोग भाई अपने बहन के यहाँ, बहन अपने भाई के यहाँ सब जाकर के लोग राखी मनवा रहे हैं, वैसे में आप कह देंगे कि स्कूल सबको आना है तो कोई आएगा नहीं। टीचर्स को आप समझ लिए हैं कि ये कुछ नहीं करेगा तो हम तो कार्रवाई कर देंगे, मजबूरी में लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं हो रहा है। तो ये सरकार एक बार देख ले और इसको हिंदू मुसलमान एंगल कर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुसलमानों के कुछ ही त्यौहार हैं बिहार के अंदर भी, तो उन त्योहारों में छुट्टियां होती है और छुट्टी सिर्फ मुसलमानों की नहीं होती, सबकी छुट्टी होती है। कोई भी त्यौहार होगा तो सबकी छुट्टी होगी, लेकिन जो भी त्यौहार
में छुट्टी जरूरी पहले से मौजूद था उसको किया जाए। अच्छा, क्या लगता क्या है आपको कि इस तरह के लगातार आदेश दिए जा रहे हैं? ये कोई पहला मौका नहीं है जब हम देख रहे हैं कि इस तरह का डंडा चला है छुट्टियों पर। इससे पहले भी रक्षाबंधन में हमने देखा, उसके बाद हमने जन्माष्टमी में देखा, ये तीसरा मौका है जब ऐसा कुछ हुआ है। क्या लगता है इस तरह के आदेश के पीछे का कारण क्या हो सकता है? माने ये कुछ आईएएस अधिकारी जिनको जी, जनता को के पाठक पर निशाना है आप। जो जनता के प्रति कोई जवाबदेह नहीं है। अच्छा जी। जनता से तो कोई जवाबदेही उनकी नहीं बनती है। वो अपने चेंबर में बैठ कर के इस तरह के फैसले लेते हैं और उसको बिहार सरकार के नाम से पब्लिश कर दिया जाता है। हमें नहीं लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से होकर के ये चीजें गुजरी होंगी। अच्छा, विभाग का कैलेंडर है, विभाग ने जारी कर दिया, लेकिन सरकार को इस पर ध्यान देना होगा, देना चाहिए। एक तो ये कहेंगे, और इसी के साथ साथ कुछ दिनों पहले जो मुद्दा आया था कि कई सारे टीचर्स जो हैं वो यूनियन में रहने के चलते उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, और बबीता कुमारी के साथ साथ उस यूनियन में जितने लोगों का नाम है जिन्होंने साइन किया उस नाम से मिलता जुलता हर नाम को रोका जा रहा है। दिनेश यादव की बात कर रहे हैं आप? मान लिया अगर कोई दिनेश यादव नाम से कोई टीचर कोई यूनियन में है, तो अब दिनेश यादव बिहार में जितने भी होंगे टीचर्स सबका ज्वाइनिंग रोका जा रहा है। तो इस तरह के भी मामले आ रहे हैं। जी जी जी। तो ये एकदम पागलपन भरा, सनकी भरा फैसला है शिक्षा विभाग का, के पाठक का। इस पर तत्काल रोक लगानी चाहिए, इसको वापस लेना। अच्छा, अब तो लोग ये भी कह रहे हैं संदीप जी कि जिस तरह से डंडा चला रहे हैं के पाठक जी छुट्टियों पर, लोग ये कह रहे हैं कहीं उनकी छुट्टी ना हो जाए विभाग से। होना चाहिए उनकी छुट्टी, तो ऐसे भी होना चाहिए इन छुट्टियों के चलते भी, और इसके अलावे भी शिक्षा विभाग के पाठक की छुट्टी हो जानी चाहिए जो इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी इतना खुश हैं, उनके नाम से तालियां बजती हैं, गड़गड़ाहट हो जाती है। इसीलिए तो देखिए काम महत्वपूर्ण है ना। आप क्या काम कर रहे हैं, आपके काम करने का तरीका क्या है। आप शिक्षा विभाग में उनके स्टाइल को लगता है लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। स्टाइल का बात नहीं है, इस तरह का चीजें, इस तरह का माहौल बन जाता है। आप अगर टीचर्स को जाकर के गाली गलौज कर दें कहीं पे, तो आप चर्चित हो गए। चर्चित हो जाना ही माने आपका नाम फैल गया सब जगह पे। आपने रक्षाबंधन में छुट्टी कैंसिल कर दिया, आपका नाम हो गया। कई लोगों को लग सकता है कि भाई तो राखी को भी खत्म करवा दिया छुट्टी। अचानक से आपने कोई स्कूल में पहुंचा और वहां पे आपने जांच पड़ताल की और कुछ आदेश निकाल दिया। तो ये कई सारी चीजें मैं कह रहा हूँ कि उनकी ठीक हो सकती है, लेकिन अधिकांश चीजें जो वो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। ठीक नहीं। क्या लगता है कि इस तरह के फैसले जो ले रहे हैं कहीं, क्योंकि अब तो लोग बातें कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि छुट्टी हो जाए? ये तो सरकार को देखना होगा। अब हमने पहले भी देखा कि माननीय शिक्षा मंत्री जो हैं उनके साथ उनके पीएस के लिए किस तरह के शब्द इस्तेमाल किए गए, उसके बाद बीपीएससी के साथ किस तरह से लड़ाई की गई। तो शिक्षा विभाग को तो एक तरह से अखाड़ा बना ही दिया गया था। अब इसमें सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और देखिए, शिक्षा में सुधार अगर होगा तो मूलभूत तरीके से, बेसिक तरीके से सुधार होगा। जैसे मैं देख रहा था कि कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे टीचर्स की पहले कमी थी, अब आपने टीचर्स तो वहाँ बहुत सारे भर दिए। एक स्कूल में 30 टीचर आ गए, लेकिन कमरे जी 2 ही हैं। अब 2 ही कमरे में पहली से लेकर के 12वीं तक के बच्चों को पढ़ना है। हम ऐसा ही स्कूल देख करके आए। तो 30 टीचर, 2 कमरे और 12वीं तक की कक्षा। तो ये ठीक नहीं करके आप कहें कि रक्षाबंधन में पढ़ा दीजिएगा तो एजुकेशन ठीक हो जाएगा, छुट्टियों में कटौती कर देंगे गर्मी तो छुट्टी में आ जाना है, हाँ गर्मी की छुट्टी में आ जाना है तो स्कूल ठीक हो जाएगा। तो ये सब बेबुनियाद बात है, ये सब हवाबाजी है। हवाबाजी। अच्छा, क्या लगता है आपको कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा? करना चाहिए। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि शिक्षा विभाग में ऐसे कई फैसले हुए हैं जो इस सरकार की विचारधारा के अनुकूल नहीं है। जैसे शिक्षा विभाग ने अपनी मर्जी से आउटसोर्सिंग कंपनियों को अलग अलग जिला में बहुत सारे टेंडर दे दिए, बिना कोई टेंडर इनवाइट किए उनको ठेका दे दिया। आप सफाई कीजिएगा, आप नाइट गार्ड दीजिएगा, आप गेस्ट फैकल्टी दीजिएगा, उसमें जितना पैसा लेना है आप पैसा कमा लीजिए। ये सब जो गोरख धंधा हुआ है बिहार के अंदर, और सरकारी स्कूलों में जिस तरीके से निजीकरण की कोशिश हुई है, इन सब पे तो सरकार को संज्ञान लेना ही चाहिए। उस संबंध में मैंने विधानसभा में क्वेश्चन डाला था। मंत्री जी कह रहे हैं कि विभाग में है, गया हुआ है, उसका जवाब आएगा। लेकिन सदन खत्म हुए आज 20 दिन हो गए, लेकिन हमको जवाब अभी तक उसका नहीं अभी तक मिला है। सब निजीकरण का मामला था। तो अब आप क्या मांग करेंगे संदीप, सौरभ, क्या मांग हम करेंगे? यही कहेंगे कि पूरा फैसला जो हाल फिलहाल में के पाठक द्वारा लिया गया है, इसका क्या लीगल ग्राउंड है, सरकार की जो विचारधारा है उस पर कितना ये टिकाऊ बातें हैं। जैसे आप शिक्षा में निजीकरण को एक तरह का प्रवेश करवा रहे हैं, आप टीचर्स को
छुट्टियों में कटौती करके एक तरह का सांप्रदायिक माहौल तैयार करने की जमीन तैयार कर दी है, सांप्रदायिक माहौल बनवा रहे हैं। बिल्कुल जी। और भाजपा इसी के लिए बैठा रहता है, उसके पास और कोई एजेंडा नहीं है। अब गिरिराज सिंह हैं, अब वो लग गए इसमें, बिल्कुल। अब उनको पूरा हिंदू इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार, बताइए, तो वो तो इसी के लिए बैठे हुए। उनकी तो भाषा में ही ये सब दंगाई माने उनका कंटेंट रहता है। कोई बात बिना हिंदू मुसलमान के लोग बोल नहीं पाते हैं, तो लोग बैठे हुए हैं और के पाठक बैठ के इनको खुराक दे रहे मतलब यहाँ से गलतियां हो रही हैं और बीजेपी को लगातार जो है मुद्दा मिल रहा है, जो महंगा पड़ सकता है महागठबंधन को। महंगा तो पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता है, वो बाद की बात है। लेकिन बीजेपी के पास, और जनता देख रही है ना कि अगर बीजेपी बोलती है तो किस बात पे बोलती है। वो सिर्फ हिंदू मुसलमान को छोड़ के और कोई टॉपिक पे तो बोलना इनको पता नहीं है। इनको तो और कोई टॉपिक से मतलब भी नहीं है। नहीं तो आपने कभी देखा है कि बिहार के अंदर शिक्षा के सवाल पे, रोजगार के सवाल पे, अस्पतालों के सवाल पे बीजेपी ने कभी कोई कुछ कहा है, कुछ किया है? इनको चाहिए हिंदू मुस्लिम, तो वो उनका अपना धंधा है। बाकी सरकार से हम यही अपील करेंगे कि छुट्टियों की कटौती को वापस लिया जाए। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं संदीप सौरभ जी। देखिए लगातार आपको मालूम है कि जब से ये कैलेंडर जारी हुआ है, इसको लेकर गजब बवाल मचा हुआ है। और अब तो संदीप सौरभ ने भी बड़ी अपील कर दी है, साफ कह दिया है कि फौरन इस मामले को लेकर, इस मामले में सीएम नीतीश कुमार को हस्तक्षेप करना चाहिए और फौरन इसे वापस लेना चाहिए। तो अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।